नमस्कार भाइयों। कुछ भाई लोग कमेंट करते हैं और कमेंट में लिखते हैं कि भैया मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा हूँ और ब्रह्मचर्य से मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिले हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिले हैं ब्रह्मचर्य के। लेकिन कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का सामना करने लग जाता हूँ। महीना डेढ़ महीना बाद ऐसा होता है कि 2-4 दिन के लिए मैं बहुत ज़्यादा वीकनेस का सामना करता हूँ, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का सामना करता हूँ। डोपामाइन का स्तर भी एकदम नीचे चला जाता है। मैं बहुत ज़्यादा उदास हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा निराश हो जाता हूँ। एनर्जी नाम का कोई चीज़ बचती नहीं है शरीर में, उत्साह नाम का कोई चीज़ बचता ही नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो जाता हूँ इस 2-4 दिन में। तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, थोड़ा स्पष्ट करें इसको, है ना। बहुत से भाई इस तरह के कमेंट करते रहते हैं, तो मैं कमेंट में उत्तर देता हूँ, लेकिन सोचा कि आज इस पर एक वीडियो ही बना देते हैं। तो देखिए भाई लोग, ब्रह्मचर्य में ऐसा होना स्वाभाविक है। यदि आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिले हैं, बहुत अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन कभी कभी आप कमज़ोरी का सामना करने लग जाते हैं, तो ये स्वाभाविक है, ऐसा होना स्वाभाविक है। और ये है ब्रह्मचर्य का उपद्रव, ये कोई दूसरा चीज़ नहीं है। ये ब्रह्मचर्य के उपद्रव हैं, ऐसा बीच बीच में दिखाई पड़ना स्वाभाविक है। और मैं कहूँगा कि आप लोग इसको इग्नोर करें, इस पर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, इस पर आपका ध्यान केंद्रित नहीं होना चाहिए। आपको बेनिफिट मिला है, आपको लाभ मिले हैं, आपको सुधार देखने को मिल रहा है, आप इसको देख कर के प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। और जो महीना डेढ़ महीना 2 महीना पे 2-4 दिन के लिए कमज़ोरी महसूस होती है, जो 2-4 दिन के लिए बहुत ज़्यादा थकान महसूस होता है, जो 2-4 दिन के लिए आपका डोपामाइन लो हो जाता है, इसको आप इग्नोर कीजिए। और जितना हो सके आप व्यस्त रहिए, अपने आप को व्यस्त रखिए, है ना। आप इतना ज़्यादा तो कमज़ोर होते नहीं हैं कि आप काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। आप तो इतना सामर्थ्यवान रहते हैं ना कि आप काम कर सकते हैं, 7 घंटा 8 घंटा 10 घंटा आप काम कर सकते हैं, या फिर पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं, यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें, या फिर काम धंधा करते हैं तो आप काम धंधे में व्यस्त रहें, है ना। अपने आप को व्यस्त रखें, फ्री ना रखें। यदि आप फ्री रहते हैं तो ये जो उपद्रव है ना, इसका अवधि बढ़ जाता है, इसका समय सीमा बढ़ जाता है। ये 4 दिन के लिए आया है ना, तो ये 10 दिन रहेगा, यदि आप इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो। और यदि आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो ये 4 दिन के लिए आया है ना, तो 2 दिन में चला जाएगा, है ना। तो यदि आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो ये जल्दी रिकवर होता है, जल्दी इससे मुक्ति मिलता है। और यदि आप इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसको देख करके यदि आप और ज़्यादा निगेटिव होते हैं, यदि आप और ज़्यादा निराश होते हैं, तो यह आपको और जो है कि लंबे समय तक परेशान करेगा। तो आपको जो है कि इसको इग्नोर करना है, इसको जो है कि देखना नहीं, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है अपने कार्य पर, आपको ध्यान देना है अपने पढ़ाई लिखाई पर। तो इसको जो है कि इग्नोर कीजिए और ऐसे ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते रहें। धीरे धीरे एक समय आएगा कि इस तरह के जो है कि सिम्टम्स आना बंद हो जाएंगे पूरी तरह से, और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। तो मेरे भाई लोग, आप लोग इसको इग्नोर कीजिए, इसको अनदेखा करिए, और ऐसे ही आप लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते रहिए। और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके आप लोग ब्रह्मचर्य का बेनिफिट प्राप्त करिए, और ब्रह्मचर्य का बेनिफिट प्राप्त करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाइए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।